वर्ड नंबर 84 इज इनटॉलरेबल। इन से आपको पता लग रहा है कि ये वर्ड नेगेटिव मीनिंग के है, जिसको बर्दाश्त ना किया जाए। तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन इस वर्ड के हैं। एडजेक्टिव है बेटा ये वर्ड, एबल पर एंड होने वाले जितने वर्ड्स भी होते हैं आम तौर पे ये एडजेक्टिव होते हैं। सो बैड दैट यू कैन नॉट टॉलरेट इट, इतना बुरा जिसको आप बर्दाश्त ही ना कर सकें। तो ये सेमीकोलन मैंने बताया हुआ था, जो पहले से बात बताई गई होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, उसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन अगले पार्ट में होती है। यानी कि कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से वाइल्ड लाइफ है उसको तबाह बर्बाद करना कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स देखेंगे आप, सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। इसके बारे में आप इसकी पोलैरिटी चेक कर चुके हैं कि इस जितने भी वर्ड्स आएंगे ये सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड्स होंगे। अच्छा, नेगेटिव कैसे पता लगेगा? या तो उसका पहले वाले पार्ट से, या एंड वाले से, या दरमियान वाले से, या पूरे का पूरा वर्ड नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल अब देखिएगा, ये मैं इसके साथ साथ आपको एंटोनिम बनाना सिखाता हूँ। ये इसका है बेरेबल, अन लगा अनबेरेबल। तो ये आपने यहाँ देखा इन नेगेटिव होता है, इन नेगेटिव, और ये क्या है अन, ये भी नेगेटिव। तो इसके सिनोनिम में जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सारे के सारे इन, अन, इम, डी, डेस, एर, एब, इनसे शुरू होंगे जितने भी सिनोनिम होंगे। अब आप देखते जाइएगा, सफरेबल, इनसफरेबल, सपोर्टेबल, अनसपोर्टेबल, एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, क्रशिंग, ये बजाते खुद एक पूरे का पूरा वर्ड नेगेटिव है। पेन, पेनफुल, ये वर्ड बजाते खुद पूरे का पूरा नेगेटिव है। अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, इनटॉलरेबल, इनअप्रोप्रिएट, इनटॉलरेबल। इस तरह से आपने देखा ये सारे के सारे लिस्ट इसके सिनोनिम के थे, इजी वाले वर्ड। लिस्ट यही रहेगी, डिफिकल्ट लेवल बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्सक्यूजेबल, इनएक्सक्यूजेबल, जिसको माफ ना किया जा सके। ओवर, ओवर बजाते खुद नेगेटिव है, ओवर वाले वर्ड भी नेगेटिव होंगे। इसी तरीके से जस्टिफाइबल, अनजस्टिफाइबल, ये भी नेगेटिव है। रहेगा यही, आपने यहां पर ओवर का एडिशन कर लिया, इन्हीं से स्टार्ट होंगे, डिफिकल्ट लेवल पर जाएंगे तो वारंटेड, अनवारंटेड, नाकाबिले बर्दाश्त, ठीक है। एक्सक्रूशिएटिंग, अब ये एक डिफिकल्ट वर्ड है, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। हर एक वर्ड पर रूल अप्लाई नहीं होते। अब आप आएंगे इनके एंटोनिम में, और बगैर लिखे पूरा बोर्ड आपके सामने साफ है, लेकिन बगैर लिखे आपको ये पता लग गया है कि यहाँ पर सर ने जितने भी वर्ड लिखने हैं वो सारे के सारे वर्ड्स पॉजिटिव मीनिंग वाले होने हैं। उनमें अब ना इन आएगा, ना इम आएगा, ना डी से स्टार्ट होंगे, ना डिस से, ना एंटी से, ना ओवर से, राइट। हियर वी गो। मैनेजेबल, मैनेजेबल, ये पॉजिटिव वर्ड है। एंड्योरेबल, काबिले बर्दाश्त, पॉजिटिव वर्ड है। रीजनेबल, पॉजिटिव वर्ड है। सैटिस्फैक्टरी, पॉजिटिव वर्ड है। डिफिकल्ट लेवल बढ़ाते हैं। कन्वीनियंट, सर्वाइवेबल, सस्टेनेबल, ABLE, ABLE, काबिल होना, पॉजिटिव आ रहे हैं सारे। डिफिकल्ट लेवल एडमिसिबल। सेंटेंस एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस में यूज करके इसको देखेंगे। They have served a 3-year sentence in intolerable circumstances for something they never did, जो उन्होंने किया ही नहीं था। सेकंड एग्जाम्पल देखिएगा। The smell in the wards, the smell in the wards was so offensive, यहाँ पर so के साथ वहाँ पर एग्जाम्पलिफिकेशन देगा। किस तरह की एग्जाम्पल? एग्जाम्पल दे रहा है कैसे? To be scarcely endurable, जिसको कि ऐसी जैसी कि आप कभी भी बर्दाश्त ही ना कर सकें, even by the oldest medical officers. Word number 85 and the word is imperceptible. Imperceptibly means जो नजर ना आए. In a very slight and subtle way, B silent है यहाँ पर, subtle way,
that cannot be seen or felt. Imperceptible, आपने देखा कि ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसके मीनिंग में नो या नॉट वाले वर्ड्स ज़रूर आएंगे जो समझ ना आ सके. राइट, हियर वी गो. लाइटली, फेंटली, स्लाइटली, जेंटली, स्लोली, अननोटिसेबली. डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ाएं जो समझ ना आ सके उसके मीनिंग के लिए. बेयरली, ग्रेजुअली, मॉडरेटली, इनविजिबली एंड अनडिटेक्टेबली. जो समझ ना आ सके, जो नज़र ना आ सके, डिफ़िकल्ट लेवल ज़रा और बढ़ाते हैं. इनडिसर्नेबली एंड बी साइलेंट था, सटली. अब जाहिर सी बात है कि इसका जो एंटोनिम होगा वो जो समझ आ जाए, जो ऑब्वियस हो, जो क्लियर हो, जो अज़हर मिनश शम्स हो, सूरज की तरह जो वाज़े हो. इजी वर्ड पे ऑब्वियसली, अपेरेंटली, अंडरस्टैंडेबली, रिकग्नाइजेबली. सेकंड सेंस में abruptly, suddenly, accurately, sharply, steeply and hastily. डिफ़िकल्टी लेवल ज़रा बढ़ाते हैं जो वाज़े तौर पर हो, evidently और observably. Then डिफ़िकल्ट लेवल पे precipitously, precipitate करना, जल्दी कर देना, तेज़ कर देना. अब हम इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस में देखेंगे इसको यूज़ करके. फॉर एग्जाम्पल, The daylight faded almost imperceptibly into night. जब एक फिजिकल कंडीशन चेंज होती है ना बेटा, when there is a complete metamorphosis, तो preposition आप यूज़ करते हैं into. ये faded verb की फॉर्म है, irregular verb है. मेरा अगला टॉपिक भी यही होगा ग्रामर का. अच्छा, into preposition उस वक्त यूज़ करते हैं when there is complete metamorphosis. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सेकेंड ईयर में उर्दू का पैराग्राफ था, मुकम्मल तौर पे उसकी फॉर्म चेंज कर दिया आपने और इंग्लिश में लिख दिया. आप कहते हैं ट्रांसलेट द फॉलोइंग उर्दू पैसेज इनटू इंग्लिश. सो इनटू इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ preposition into is to use to show complete metamorphosis. सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा. His right eye is almost imperceptibly larger than the left. THA and then comparative डिग्री का मार्कर है, इससे पहले large, larger, largest. सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आई. थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा. द वाइफ इज अ thoroughly odious creature. अजीबो गरीब सी है. बट आपने देखा फैन बॉयज का बट आया तो उससे पहले कॉमा आया. बट द ऑथर हैज imperceptibly subverted the reader's sympathies. वर्ड नंबर 86 इज जजमेंट. JUDG भी ठीक है, GE भी होता तब भी वो ठीक था, जजमेंट. नाउन है, MENT पर एंड होने वाले वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के एतबार से नाउन होते हैं. द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजंस यानी बसीरत, जजमेंट, शऊर, इदराक, फहम. राइट, हियर वी गो. सिनोनिम: डिसीजन, फाइंडिंग, इंटेलिजेंस, विजडम, रीजन, कॉमन सेंस. डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं अक्लमंदी के लिए. असेसमेंट, एस्टिमेशन, इवेलुएशन, कंक्लूजन, रूलिंग, परसेप्शन, एप्रीहेंशन एंड कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिक एंड अप्रेजल. इवेलुएट करना, अप्रेज करने के लिए आप एक वर्ड पढ़ के आ चुके हैं. मेन वर्ड था आपका, मेन वर्ड को मैं ऐसे करके बता देता होता हूँ. अब अक्लमंदी और जजमेंट के लिए डिफिकल्ट लेवल पे वर्ड देखेंगे. सिगैसिटी, अक्लमंदी. डिसर्नमेंट, शऊर. डिक्री कुदरत का फैसला, ज़ाहिर है शऊर पे होता है, अक्लमंद. वर्डिक्ट, अक्लमंदाना फैसला. प्रोनाउंसमेंट, प्रूडेंस, अक्लमंदी. जुडिशियसनेस, अक्यूमन, अक्लमंदी. बसीरत, श्रूडनेस, विजडम. एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखेंगे इसके. फर्स्ट वन इज इसके जो एंटोनिम देखेंगे हम. अभी जहालत के मीनिंग में आएंगे सारे के सारे वर्ड. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव होंगे. इग्नोरेंस, स्टुपिडिटी, एब्सर्डिटी एंड नॉनसेंस. नॉनसेंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया. इडियोसी एंड सिलीनेस. डिफिकल्ट वर्ड देखा आपने. इंसेनिटी, लुनेसी एंड एपैथी, बेहिसी. एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप देखिएगा. There are many undergraduates whose judgment is perverted by attractiveness of athletic sports. Second example देखिएगा. I don't think you have the right to pass judgment. ये collocation है. Judgment के साथ आप pass आते हैं. Pass the comment जिस तरह से होता है on others. Third example देखिएगा. It proved difficult to make a judgment. आपने pass a judgment भी collocation में कहा और make a judgment भी कहा about how well the school was performing.
Word number 87 is judicial, relating to court, connected with a court, a judge or a legal judgment. अदालती, अदालत से रिलेटेड। आप ये देख रहे हैं गैवल, वो दस्ता जिसे ऑर्डर करता है जज। Here we go with the list of the synonyms. Administrative, lawful. इसके far-fetched synonym ले रहे हैं हम, valid और magisterial. Then we have legislative, jurisdictive and forensic. List of antonym में illegal, unlawful, unfair and unjust. मीडियम लेवल पे नाजायज़, जो जिसका इलीगल हो, गैर कानूनी हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बायस्ड एंड प्रेजुडिस। डिफिकल्ट लेवल पे आप वर्ड देख रहे हैं। और इलेजिटिमेट और इलिसिट, इल नेगेटिव है, ये भी इल नेगेटिव है। बायस्ड ये वर्ड बताता है खुद नेगेटिव है, अन नेगेटिव है, प्रेजुडिस बताता है खुद नेगेटिव है। यहाँ पर इल नेगेटिव है, अन और अन, ये सारे के सारे हिंट्स आपने देखे। सेंटेंस को एग्जाम्पल में यूज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड अ जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द डेथ्स, कि डेथ्स क्यों हुई हैं। इंक्वायरी इनटू द डेथ्स होता है जिस तरह से लुक इनटू द मैटर होता है, तफ्तीश करना, तहकीक करना। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। इट वुड बी एन अब्यूज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस, मिसयूज, ठीक है, प्रोसेस टू अलाउ प्रोसीडिंग्स टू बी रेपिटेटिव। वर्ड नंबर 88 आपके पास है जंक्शन, जिस तरह लाहौर जंक्शन है, जहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें आकर मिलती हैं, जैसे ट्रेन्स आकर मिलती हैं, उसको जंक्शन कहते हैं। द प्लेस वे टू और मोर रोड्स और रेलवे लाइंस मीट, जहाँ पर ये आकर मीट हो, जहाँ पर आके दो या दो से ज़्यादा ट्रेनें, जिस तरह लाहौर जंक्शन की मैंने कि जहाँ पर ट्रेनें आकर मिलती हों, लाइक दिस, राइट। लिस्ट ऑफ सिनोनिम: जॉइंट, लिंक, कनेक्शन, इंटरचेंज एंड इंटरसेक्शन, जो आपस में यहाँ पर क्रॉस करें, ज़ाहिर मिलेंगे तो क्रॉस करेंगे ना। इसके बाद है मीडियम लेवल पे वर्ड है बॉन्ड और जंक्चर। देन वी हैव डिफिकल्ट वर्ड सीम एंड नेक्सस, नेक्सस रिलेशनशिप को कहते हैं बेटे। एंटोनिम की लिस्ट आप देखिएगा, अब ये वो अटैच था जहाँ पर आकर इकट्ठी होती हैं, ये सेपरेट होती हैं। सेवा, अलग थलग होना। डिटैचमेंट, अब DE, डिसयूनियन, सेपरेशन, पूरा वर्ड नेगेटिव बता रहा आपको, और डिवीजन। पार्टिंग, अलग होना, जिस तरह मैंने कहा सेवा, कैंची से काट के अलग करना। सेवरेंस एंड एस्ट्रेनमेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस आप देख लीजिएगा। द एलाइज इवैक्यूएटेड, खाली कर देना, इवैक्यूएटेड द इंपॉर्टेंट बगदाद रेलवे जंक्शन। सेकंड एग्जाम्पल देखिएगा। बाइक्स हैव देयर ओन लेन्स, ट्रैफिक लाइट्स एट जंक्शंस एंड डेडिकेटेड रोड साइंस। वर्ड नंबर 89 इज जुवेनाइल। एडजेक्टिव है ये बेटा, रिलेटिंग टू यंग पीपल, यंग पीपल हु आर नॉट येट एडल्ट्स, यानी जो कमसिन लोग होते हैं, जो अभी नाबालिग होते हैं, और उनको हम कहते हैं ये जुवेनाइल हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जुवेनाइल डिलिक्वेंसी होती है, जो कि कम उम्र में बच्चे जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। ऑलराइट जी, जुवेनाइल मीन्स रिलेटिंग टू यंग पीपल हु आर नॉट येट एडल्ट्स। लिस्ट ऑफ सिनोनिम। अब ये दो मीनिंग होंगे, एक तो उम्र के लिहाज से जो यंग होते हैं उन मीनिंग वाले सारे वर्ड इसके सिनोनिम में आएंगे। दूसरा, जाहिर सी बात है, जो उम्र में कम है तजर्बे में भी कम होंगे, तो जो कम तजर्बेकार होंगे, ना तजर्बेकारी होगी, वो सारे वर्ड्स भी इसके सिनोनिम की लिस्ट में आएंगे। यंग, जूनियर, टीनेजर, माइनर, बेबिश, चाइल्डिश, इमेच्योर एंड इनोसेंट। लेस एक्सपीरियंस के लिए हम वर्ड जो है वो नईव या ग्रीन का वर्ड भी यूज़ करते हैं। ये आ गया ग्रीन, ग्रीन, रॉ एंड ब्लूमिंग। देन डिफिकल्ट लेवल पे जो ना तजर्बेकारी को हम कहते हैं एडोलेसेंट, प्यूराइल, प्यूबसेंट, इन्फेंटाइल, नाइव, नाइविटी एंड इंजेन्युअस एंड क्रेजुलस, ना तजर्बेकारी। अब जाहिर सी बात है कि इनका एंटोनिम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वाले वर्ड आएंगे, तजर्बेकार, मेच्योर, बालिग, वो सारे वर्ड्स आएंगे। ग्रोन अप, सीनियर, मेच्योर, एजिड एंड एल्डर। डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया। एडल्ट, राइप, क्रूक्ड, कम ऑफ एज, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। मेलो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सीनियर, सीजनड, सीजनड भी वर्ड आ सकता है इसमें, SEASONED, सीजनड, माहिर होना बहुत ज़्यादा। सिनाइल,
सेंटेंस एग्जाम्पल सेंटेंस हम पढ़ेंगे, द लेजिस्लेचर हैज़ टू डू समथिंग अबाउट जुवेनाइल क्राइम्स, जो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी मैंने आपसे बात की, पर्टिकुलरली द वायलेंट वंस। अब वन के ऊपर पोजेशन शो करनी हो तो अपॉस्ट्रोफी आती है, अदरवाइज जब आपने प्लूरल बनाना हो तो फिर अपॉस्ट्रोफी नहीं आती। डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है, लेकिन दोनों में सेम बात यह है कि डिस्पाइट हो या इंस्पाइट ऑफ हो, इसके बाद फ्रेज आती है, डिस्पाइट ओकेजनल वार्निंग्स अबाउट ए रेजिंग टाइड ऑफ जुवेनाइल क्राइम। ये यहाँ पर पूरी की पूरी फ्रेज है। फ्रेज को मैं छोटी ब्रैकेट से शो करता हूँ और क्लॉज को बड़ी ब्रैकेट से शो करता हूँ। द स्टैटिस्टिक्स, एक स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ाया था अग्रीमेंट मिस्टेक में, एक सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स। जब वो सब्जेक्ट के तौर पे जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, जब वो सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं उनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है। यहाँ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के तौर पर नहीं है बल्कि डेटा के तौर पर है। आपको पता है डेटम सिंगुलर होता है और डेटा प्लूरल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन नहीं किया। स्टैटिस्टिक्स शो आएगा, शोज नहीं आएगा। शो अ डिटरमिन्ड रेसिस्टेंस टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को। वर्ड नंबर 90 आपके पास है जेपर्डी। जेपर्डी कहते हैं बेटा डेंजर को, खतरे को, डेंजर ऑफ लेस हार्म और डेंजर ऑफ लॉस, दिस इज नॉट लेस, डेंजर ऑफ लॉस, हार्म एंड फेलियर। बेटा इन 3 वर्ड्स के मीनिंग वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे और वो सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव होंगे। ठीक है, हियर वी गो। जेपर्डी, डेंजर, खतरा 440 वॉट। लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स, डेंजर, रिस्क, इनसिक्योरिटी, थ्रेट एंड ट्रबल। अब देखिएगा इनमें यहाँ से आपको पता लगा कि ये वर्ड नेगेटिव है, अदरवाइज ये पूरे वर्ड आपको नेगेटिविटी शो कर रहे हैं, लाइक दिस। प्रीवियस नॉलेज आपका इनके बारे में है। खतरे के लिए वल्नरेबिलिटी एंड हैजर्ड। हैजर्ड लाइट होती है, जैसे गाड़ी खुदा ना खास्ता रोड पे ख़राब हो गई तो अब दोनों लाइटें जलती रहती हैं, आगे वाली पीछे वाली भी, हम कहते हैं हैजर्ड लाइट्स हैं। फायर के साथ फायर का डेंजर नहीं का, कोलोकेशन में फायर का हैजर्ड्स ऑफ फायर होगा, डेंजर्स ऑफ फायर नहीं होगा। डिफिकल्ट लेवल पे प्रीसेज, किसी बुरे काम के बारे में बताना। मैनेस, इसके बाद कॉमा है, पैरल, प्रिकेरियसनेस एंड ससेप्टिबिलिटी, राइट। खतरा, डेंजर। एंटोनिम आप देखेंगे, सुकून, शांति, हिफाजत, सेफ्टी, डिफेंस, प्रोटेक्शन एंड गार्ड। मीडियम लेवल पे इम्यूनिटी और हेवन सेफ प्लेस को कहते हैं, HEAVEN के साथ इसका होमोफोन बनता है। डिफिकल्ट लेवल पे देखेंगे, प्रिजर्वेशन, सैल्वेशन, रैम्पार्ट, सैंक्चुरी, इम्प्यूनिटी एंड इनवायलेबिलिटी। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, अ सीरीज ऑफ सेटबैक्स, अ सीरीज, ये आपका सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आया है। अ सीरीज ऑफ सेटबैक्स हैज पुट द होल प्रोजेक्ट इन जेपर्डी, इन डेंजर, प्रेपोजिशन इन आता है। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, एनी अनफेयर जेपर्डी टू द पिटिशन शुड बी डेल्ट विद, डील विद आता है बेटा निमटना, शुड बी डेल्ट विद प्रॉम्प्टली इफ इट अराइजेस, अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजेस। थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा कि इफ द मनी डजंट स्टार्ट फ्लोइंग सून द कंट्रीज वेरी फ्यूचर विल बी इन जेपर्डी। इफ कंडीशनल क्लास टाइप 1 आपने पढ़ा, इफ के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो और ये उसका नेगेटिव सेंटेंस आया, इफ के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो सेकंड वाले पार्ट में शैल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कंडीशनल टाइप 1 आपने पढ़ा। वर्ड नंबर 91 आपके पास है जेलसी। जेलसी बजाते खुद वर्ड आपको बता रहा है कि ये वर्ड नेगेटिव है और इसके जितने भी वर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे वो नेगेटिव हो गए। अ फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस एंड एंगर बिकॉज समवन हैज समथिंग दैट यू वांट, राइट। सिनोनिम देखेंगे, सारे के सारे वर्ड नेगेटिव होंगे, या तो नेगेटिव का आपको क्लू मिल जाएगा या पूरे का पूरा वर्ड नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फिशनेस, distrust, doubt, dis. Possessiveness, protectiveness, watchfulness, evil eye. मीडियम लेवल पर jealousy, हसद, जलन, चुभन, envy,
eagerness, enmity, grudge, rivalry and ill will. कीना, बोग्स, हसद, उसके लिए डिफिकल्ट लेवल वर्ड, suspicion, vigilance, envidiousness, covetousness, resentment, animosity, दुश्मनी, malice, कीना, बोग्स, हसद, spitefulness and wariness. इसके एंटोनिम ज़ाहिर सी बात है सारे के सारे वर्ड पॉजिटिव होंगे. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चाहे आपको मीनिंग आते हों या ना आते हों. जनरॉसिटी, बिग हार्टेडनेस, गुडविल, कॉन्फिडेंस, काइंडनेस, लव, सिंपैथी. लार्जेस्ट भी कहेंगे, लार्जेस्ट. चैरिटेबल, लिबरलिटी, अनकंसर्न, इंडिफरेंस, टॉलरेंस, फॉरबेरेंस, बर्दाश्त. आगे आप देखेंगे बेनेवलेंस, बेनेफिसेंट, बेनिवलेंस. बेनी वाले वर्ड पॉजिटिव होते हैं बेटा सारे वर्ड. बेनिफिट्स, बेनिवलेंस, बेनोवलेंट, बेनेफिसेंस, शिवेलरी, रवादारी, मैनिफिसेंस, ऑल्ट्रुइज्म, फिलैंथ्रोपी, इंसान दोस्ती. एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल है, हर प्रमोशन aroused jealousy among her colleagues. बिटवीन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बात दो की नहीं हो रही. I know people link or vandalism. Vandalism mean the crime of destroying something. Vandalism, the crime of destroying some property, etc. I know people link our vandalism to boredom and jealousy, but what we are really trying to do, ये पूरी की पूरी क्लॉज है, जब भी सब्जेक्ट के तौर पर आएगी वर्ब सिंगुलर आएगा, is get a reaction. थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा. The book deals with, deal in होता है कारोबार करना, deal with होता है इसका ताल्लुक होना. The book deals with envy and jealousy and how these emotions cause so much unnecessary suffering in our lives. Word number 92 is jubilant. Jubilant बेटा एडजेक्टिव के तौर पे इसका मीनिंग है feeling or expressing great happiness. Especially का मतलब होता है particularly. Especially का मतलब होता है सबसे बढ़कर. I like chocolates, मुझे चॉकलेट्स पसंद हैं. सबसे बढ़ के फलां चॉकलेट. Especially Mars for example. Because of a success. तो jubilant का मतलब है feeling or expressing great happiness. खुश होना, jubilee. merry making, like this. आपको समझ तो गए होंगे आप लोग. Anyways, here we go with the list of synonym. Happy, glad, delighted, overjoyed, pleased and proud. खुशी के मीनिंग में merry, cheerful, jolly, thrilled and boastful. अब डिफिकल्ट लेवल पे खुशी के मीनिंग वाले वर्ड triumphant, gay, jaunty, active, happy, rejoice, खुशियां मनाना, exhilarated, खुशी से मामूर, raptured, मस्ती में भरपूर, buoyant, happy, floating, और buoyant का एक मतलब होता है tending to increase in the price, कीमतों का बढ़ना भी. exultant, खुशी से भरपूर, मामूर, मसरूर, blissful, gleeful, exuberant, elated, excited with happiness, ecstatic, वज्द में मस्ती में आ जाना, euphoric, enraptured, वज्द में आ जाना, in seventh heaven और सातवें आसमान पे and on cloud 9 मस्ती में होना. एंटोनिम अफसोस में होना होगा सारे का सारा. नेगेटिव वर्ड होंगे sad, depressed, upset, discouraged and sorrowful. disappointed मीडियम लेवल पे मायूस के मीनिंग में dissatisfied, defeated, dissipated, downcast, rejected, dejected, frustrated, discontented and dejected. difficult level पे desperate, despaired, gloomy, desolate, dismal, melancholy, funeral, उदास को कहते हैं, and dismayed, मायूस, mournful, sepulchral, उदास, खास तौर पर डेथ के बारे में, और disconsolate, उदास, doleful, उदास, and thwarted. एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप देखिएगा. The fans were in jubilant mood after the victory. ज़ाहिर सी बात है विक्ट्री के बाद जो मूड होगा आप यहाँ से इस कॉन्टेक्स्ट में अंदाज़ा लगा लेंगे
कि विक्ट्री से आपको पता लग जाएगा कि जुबिलेंट मूड कैसा होगा। Thousands of students and teachers will be jubilant at the additional funding. Right? Next sentence देखिएगा, students, former guerrilla fighters, police and soldiers took to streets, यानी गलियों में चले गए, in a jubilant parade. Parade mean display, show. Next example देखिएगा, foreign companies were jubilant, क्यों? रीजन देने के लिए नॉन एसेंशियल क्लॉज है, सिंस यहां पर चूंकि के मीनिंग में, चूंकि दे होप टू गेट अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू द चाइनीज मार्केट।